साथियों, बिहार में फिर से बम्पर बहाली निकलकर सामने आई है, जिसमें बिहार एसएससी के तरफ से 38,000 से अधिक पदों पर जो है कि बम्पर बहाली आई है। इस बहाली में किस तरह की बहाली होनी है, कितने कितने पदों पर किस किस तरह की बहाली है, तमाम चीजों का पूरा डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। क्या आयु सीमा रहेगी, अंतिम तिथि क्या रहेगा, फॉर्म अप्लाई करने में किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से पद शामिल हैं, ये तमाम डिटेल्स आज के इस वीडियो में आप बने रहेंगे तो जान पाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों को एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, छठ की समाप्ति होती है और जो है कि बम्पर बहाली आपको हम जानकारी के रूप में दे रहे हैं। 38,000 से अधिक पदों पर बहाली निकलकर सामने आए साथियों। और बिहार एसएससी किस तरह से किन किन कह लीजिए कि जो है कि नौकरी के लिए तमाम युवाओं का जो कल जो तकदीर खुलने जा रही है वह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आइए एक एक करके हम तमाम जानकारी को साझा करते हैं और हर एक चीजों से आपको रूबरू कराते हैं कि विज्ञापन संख्या क्या है, विज्ञापन का कह लीजिए कि अंतिम तिथि क्या है, और जो है उसमें कितना रुपए खर्च हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, वो तमाम प्रश्न आप एकदम शांति से इसको देखते जाएं और सारी चीजों को समझ जाएंगे। देखिए, 38,000 जो हम बिहार एसएससी की तरफ से बहाली की बात कर रहे हैं, इसमें दो तरह के बहाली शामिल हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, दो तरह के बहाली शामिल है, जिसमें से एक है 23,175 पद और वहीं दूसरा है 14,921 पदों पर बहाली। कुल मिलाकर 38,000 के आसपास ये बहाली होती है, जो कि अकेला बिहार एसएससी के तरफ से ये अभी जो है कि आई हुई है और जिसका कि अप्लाई चल रहा है। तमाम डिटेल्स हम आपको साझा करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 14,921 पदों पर जो बिहार एसएससी ने विज्ञापन जारी किया है, यह आखिर किस चीज के लिए है, इसमें कौन लोग भर सकते हैं फॉर्म और कितने पदों पर जो है कि ये जो बहाली है 14,921 का, तो इसमें जो है कि शैक्षणिक अर्हताएं कौन कौन सी है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो ये तमाम चीज हम आपको बताने का काम करते हैं। देखिए, बिहार में एलडीसी के 14,921 पदों पर निकाली गई है भर्ती, जिसका फीस है 100 रुपए और सैलरी की बात करेंगे तो 80,000 से अधिक जो है कि आप सैलरी इसमें पा सकते हैं। और विज्ञापन संख्या है साथियों 7/2025। अगर आपको विज्ञापन लेना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम पर लिंक है, आप उसमें जुड़ जाइएगा, आपको वहां से विज्ञापन मिल जाएगा। अब इसकी क्या कुछ खास विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो यही प्रश्न उठता है ना कि कौन लोग इस बहाली में फॉर्म जो है कि भर सकेंगे। तो आपको हम बताते चलें कि यह एलडीसी का जो फॉर्म है, इसको भरने वाले जो अभ्यर्थी हैं उसके पास योग्यता होनी चाहिए कि वह इंटर पास होना चाहिए। दूसरा, हिंदी, स्टेनोग्राफी, टाइपिंग, कंप्यूटर का नॉलेज होनी चाहिए उसको। बिल्कुल आप समझ गए हैं, ये स्टेनोग्राफी वाला है जिसमें कि 14,921 पदों पर बहाली होनी है। इसकी आयु सीमा की अगर हम बात कर लें साथियों, तो न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम जो है कि 37 वर्ष तक है। साथ ही जो छूट का प्रावधान है जाति के अनुसार से, वो सभी प्रावधान अलग से इसमें लागू है साथियों। आवेदन करने के लिए आप जो है कि बिहार एसएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर जो है कि आप आवेदन कर पाएंगे। बहरहाल आपने ये देखा कि बहुत ही शानदार, मतलब तमाम युवाओं के लिए बिहार एसएससी के तरफ से 14,921 पदों पर स्टेनोग्राफर की फॉर्म जो है कि जारी हो गई है और अच्छी खासी वैकेंसी के साथ भी है। निश्चित तौर से यह एक बड़ी जानकारी है, आप तमाम अपने साथियों तक भेज दीजिएगा, वैसे साथी तक जो स्टेनोग्राफर की तैयारी करते रहे हैं। आइए अब बात करते हैं एक ऐसे फॉर्म का
जो कह लीजिए कि आप भरे भी होंगे और कई सारे ऐसे नए लोग हैं, लाखों अभ्यर्थी हैं जो फिर से फॉर्म को भरेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार एसएससी के तरफ से 23,175 पदों पर जो बहाली निकाली गई है। क्या कुछ है इस बहाली की, पूरा डिटेल्स हम आपको बताएंगे साथियों, पूरे डिटेल्स आपको हम बताएंगे। आप यहां देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सेकेंड इंटर लेवल भर्ती 2025 में 10,976 नए पद शामिल कर लिए हैं। मतलब आपको याद होगा, अगर आप विज्ञापन संख्या 2/2023 को अगर याद करें, 2/2023, हम यहां आपको विज्ञापन भी दिखा रहे हैं साथियों, ये 2023 में निकला था, जिसमें कई हजार पद थे, जिसके लिए बाकायदा लोगों ने विज्ञापन दिया भी था, फॉर्म अप्लाई किया था, उसकी परीक्षा के इंतजार कर रहे थे। लेकिन तब तक जो होता है 2025 में चुनाव से पहले उसको फिर से रीओपन करने की बात कही गई, उसमें 10,976 पद शामिल कर टोटल 23,175 पदों पर फिर से जो है कि विज्ञापन को रीओपन कर दिया गया है। अब रीओपन समझिए या फिर से सोचिए कि एक नई फॉर्म आ गई है जिसको कि लाखों अभ्यर्थी भरेंगे। बस एक यही चीज रखा गया है कि जो पहले भर लिए होंगे वो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, लेकिन लाखों लाखों लोग 2 साल में तो लाखों अभ्यर्थी जो राह तक रहे थे, अब बम्पर बहाली में उसको मौका मिल रहा है। तो क्या कुछ है, पूरी प्रक्रियाएं, अंतिम डेट क्या है, हम आपको बता दें। अंतिम डेट है साथियों, सबसे पहले हम आपको तमाम चीज बता दें तो 25 नवंबर इसका अंतिम तिथि है। मतलब फॉर्म जारी है, 25 नवंबर इसका आखिरी तिथि है साथियों। और तमाम चीज अब हम आपको बताते हैं कि 100 रुपए मात्र फॉर्म के आपको लगेंगे। अभी बिहार में कोई भी फॉर्म भरेंगे तो 100 रुपए ही आपको लगेंगे। 100 रुपए में इतने अच्छे खासे पदों पर आपको नौकरी हो सकती है। आयु सीमा की बात कर लें तो 18 से 40 वर्ष तक आयु सीमा है अलग अलग कैटेगरी का, और जो निर्धारित होता है आम लोगों के लिए वो 37 साल तक होता है। शैक्षणिक योग्यता है इंटर पास आप होने चाहिए, और जो इसका चयन की प्रक्रिया है वह जो है कि प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होनी है। इस आधार पर फिर जो है कि आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। आइए अब हम विज्ञापन में एक एक वो चीजों को बताने का प्रयास करते हैं जो आप विस्तार से जानना चाहते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा निर्धारित विभागों कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियों से संबंधित प्राप्त अधिसूचनाओं में आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2023 प्रकाशित करते हुए श्वेत भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। अब समझ लीजिए, डोमिसाइल नीति की अगर आप चर्चा करिएगा तो डोमिसाइल लागू नहीं है। बहरहाल पूरे भारत के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरेंगे, पूरे भारत के लोग इसमें फॉर्म भरेंगे। लेकिन आरक्षण के प्रावधान की बात कीजिएगा तो आरक्षण केवल उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के निवासी होंगे। मतलब किसी भी राज्य में आरक्षण का लाभ उन्हें ही मिलता है जो उस राज्य के निवासी होते हैं। आइए हम आपको कुछ और चीजों पर बताते चले। यहाँ पर 7 शब्दों में एक हाईलाइट कर दिया गया है नोट बनाकर, नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4। आपने देखा होगा हाल ही में शिक्षक बहाली हुई, उसमें बाहरी राज्य के दिव्यांग लोगों को भी कई तरह के आरक्षण का लाभ मिल गया। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग मात्र को ही क्षेत्रीय आरक्षण अनुमान्य है। नोट 3 में राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% आरक्षण का लाभ है। मतलब महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ है। तमाम वो तरह की चीजें, मात्र 100 रुपए फॉर्म का फी है साथियों। और परीक्षा का पैटर्न की अगर आप बात कर लीजिएगा तो परीक्षा में विषय कौन कौन रहेंगे, परीक्षा का पैटर्न किस तरह का रहेगा, तो आपको हम बताते चले साथियों कि यह प्रारंभिक परीक्षा जो होगी इसकी वह 150 अंकों की होगी। और जो है कि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, जबकि गलत उत्तर हो जाने पर 1 अंक की कटौती होगी। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता,
जांच, ये 3 सब्जेक्ट आपके रहेंगे प्रारंभिक मतलब पीटी में साथियों। उसके बाद तो आप सभी चीजें जानते ही हैं। फॉर्म भरने में वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि आप मान लीजिए कि मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र कर लीजिए या एवं मूल प्रमाण पत्र, इंटर का, फिर जो है कि टंकन का मतलब आप जो टाइपिंग का आपके पास है सर्टिफिकेट वो, फिर जाति आय निवास, ये तमाम वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको कि देने होते हैं। तो ये नॉर्मली सी बात है, ये तमाम प्रक्रियाओं को आपने देखा। और इस फॉर्म की अंतिम तिथि कब है साथियों? जैसा कि हमने आपको बताया, इस फॉर्म की अंतिम तिथि 25 नवंबर है साथियों। 25 नवंबर को ये लास्ट है, आप भर सकते हैं। 25 नवंबर अब अंतिम आखिरी तिथि होगी। इससे पहले जो हमने स्टेनोग्राफर की बताया वह 24 नवंबर उसकी लास्ट डेट है साथियों। तो देर ना करें, बम्पर बहाली है। दोनों मिलाकर अगर हम बात करें बिहार एसएससी के तरफ से यह जो जारी विज्ञापन है, एक विज्ञापन स्टेनोग्राफर का जो 7/2025 है, दूसरी विज्ञापन जो 2/2023 है। ये दोनों विज्ञापन को अगर रिक्तियों की हम बात करें तो कुल 38,000 के आसपास ये बम्पर बहाली है बिहार में। आपको तमाम हम जानकारी बता दिए हैं, आप अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर कोई भी समस्या हो तो आप अपनी बताइएगा। आपकी समस्याओं को प्राथमिकता देना हमारा कर्तव्य है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।